Learning with Earning, world's first live freelancers training portal, providing online top-rated trainers with exclusive live sessions on freelancing skills in Pakistan, USA and Canada. Let's learn and earn from your home. डोमेन क्या होती है, उसके बाद होस्टिंग क्या होती है। तो डोमेन किसी भी बिजनेस का नाम होता है। लाइक आपको इंटरनेट पे आपकी जो प्रेजेंस है उसको हम डोमेन कहते हैं। google.com डोमेन है, youtube.com डोमेन है, fb.com डोमेन है। ये सब डोमेन है। अगर आपके पास डोमेन नहीं है तो आपकी इंटरनेट पे शनाख्त नहीं है, इन ईजी वर्ड्स। और इसके अलावा कि अब बात होती है कि यार लोगों को आइडिया नहीं आता है कि डोमेन बाय कैसे करें। कि लेट्स सपोज मेरा सिरामिक्स का बिजनेस है, तो मैं डोमेन कैसे सर्च करूं। तो पहली बात तो हमारे पास सबसे बड़ी ऑप्शन गूगल है। गूगल पे जाके अपना आइडिया लिखें, लाइक सिरामिक्स है। ये नीचे आपके पास ऑप्शन आना शुरू हो गए, सिरामिक्स आर्ट्स, सिरामिक्स टाइल्स। अब लेट्स सपोज मैं अपना डिसाइड करता हूँ मैंने ceramicsstiles.com लेंगी। अब मुझे पहले ये देखना पड़ेगा कि ये अवेलेबल भी है कि नहीं। डेफिनेटली इंटरनेट के ऊपर बहुत बंदे बैठे हुए हैं, तो डेफिनेटली आपके पास अवेलेबल होगी तो ही आप परचेज कर सकते हो। तो उसके लिए मैं इधर पावर पॉइंट पे, सर ये स्क्रीन शेयर हुई पावर पॉइंट की? पावर पॉइंट शेयर नहीं हुई। मैं सर पावर पॉइंट की सर आप देखना जरा। जी सर। तो इधर मैं सर्विस प्रोवाइडर्स लिख रहा हूँ जो आपको डोमेन प्रोवाइड कर सकते हैं। मोस्टली जो मैं यूज करता हूँ, आप डेफिनेटली इसके अलावा भी बहुत ज्यादा होंगे, लेकिन मोस्टली मैं ये यूज करता हूँ। GoDaddy है, ब्लू होस्ट है, मेनली उसके अलावा नेम मैश। अब ये जो तीन है ये टॉप के हैं। लाइक GoDaddy, जो भी आपके पास मैक्सिमम क्लाइंट्स मेरे पास वो आते हैं, क्योंकि हम अकॉर्डिंग टू क्लाइंट्स चल रहे हैं। कि मैंने अगर परचेज करनी तो मैं आपको वो भी वे बता दूंगा जिससे आप मिनिमम प्राइस में परचेज कर सकते हो, लेकिन हमने उसके अकॉर्डिंगली चलना है जो हमारे पास क्लाइंट्स आएंगे। तो US UK मोस्टली जो क्लाइंट्स आते हैं वो आते हैं GoDaddy के, और सेकंड नंबर पे ब्लू होस्ट के। ब्लू होस्ट इज द बेस्ट इन द बिजनेस, जबकि GoDaddy सेकंड नंबर पे आता है। और ब्लू होस्ट एक्सपेंसिव है, तो इसलिए मोस्टली जो आपके पास क्लाइंट्स आते हैं वो GoDaddy के आते हैं। तो हम पहले क्या करते हैं कि GoDaddy पे चलते हैं। ये आपके पास आ गया GoDaddy.com। इसमें आपने साइन इन कर लेना है, आपने पहले साइन अप करना होगा, अकाउंट बना लेना है। मैंने अकाउंट बनाया हुआ है, तो मैं सीधा अपने अकाउंट पे चलता हूँ। ये हमारी कवर होगी डोमेन कि डोमेन क्या चीज है, उसको परचेज कैसे करना है। मैंने आपको बताया कि आइडिया आपने कैसे देना है। लेट्स सपोज इधर मैं जाता हूँ और अब हमने सोचा था हम लेते हैं ceramics-tiles.com। अब मैं सर्च करता हूँ कि ceramics-tiles.com अवेलेबल है कि नहीं। अब वो कह रहा है अवेलेबल है, लेकिन ये पहले किसी के पास है, वो सेल कर देगा, लेकिन $3,195। डेफिनेटली मैं इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट तो सिर्फ एक डोमेन के लिए नहीं करूंगा। वो मुझे आगे रिसर्चेस बता रहा है कि यार आप सिरामिक्स टाइल्स डोमेन ले सकते हो, ceramicsstyle.org ले सकते हो। अब बात आती है .org, .com, .store, .net, इनमें डिफरेंस क्या है। सबसे जो टॉप लेवल की डोमेन होती है वो आपके पास होती है .com। उसके बाद लेट्स सपोज अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, लाइक आपकी फंड रेजिंग ऑर्गेनाइजेशन है, तो फिर आप जो मोस्टली जितनी भी आपके पास ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उसकी डोमेन आप यूज करते हो .org। लेट्स सपोज अगर आपने सिर्फ एक इन्फो की साइट बनानी है, जैसे जैसे आप .com से नीचे आते जाओगे आपकी प्राइस कम होती जाएगी। .org अगर .store, अगर लेट्स सपोज आपने कोई ऑनलाइन स्टोर बनाना है तो आप इसको भी प्रेफर आपने .com को करना है, लेकिन आप .store भी परचेज कर सकते हो। .info होती है, उसमें लेट्स सपोज अगर आपकी एक वन पेज साइट है जिसके अंदर सिर्फ आपने जनरल सी इंफॉर्मेशन लिखी है, लाइक अ काइंड ऑफ नोट लिखा हुआ है फॉर पीपल, तो आप .info परचेज कर सकते हो। तो इस तरह डिफरेंट टाइप ऑफ डोमेन होती है, लेकिन हमने क्या प्रेफर करना है, मैक्सिमम आपके पास क्लाइंट्स भी .com के आएंगे। और हमने लेट्स सपोज अगर अपनी कोई साइट बनानी है कि यार मैं साइट बनाता हूँ और मैं चाहता हूँ इसके ऊपर ट्रैफिक अच्छी आए,
और वो गूगल पे रैंक हो और हम गूगल के थ्रू अर्निंग करें, तो फिर आपने .com 150% प्रेफर करनी है। अब लेट्स सपोज कि मुझे इधर से यार कोई कीवर्ड पसंद नहीं आ रहा है, कि इन्होंने जो कहा ceramicstyles.org है, ये मुझे कोई अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इधर एक और सर्च करता हूँ namemesh.com। इधर आप अपना कीवर्ड लिखिए सिरामिक टाइल्स। अब ये आपको डिफरेंट ऑप्शंस पर प्रोवाइड कर देता है, लाइक जो वो बता रहा है कि मोस्टली कॉमन आपके पास ये है। सिमिलर आप लाइक जिस तरह सिरामिक टाइल्स है ना, तो आप टेक्सटाइल टाइल्स भी कह सकते हो उसे, ज्वेलरी टाइल्स, इस तरह आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आ रही हैं। उसके अलावा न्यू जो अभी अभी रजिस्टर्ड हुई हैं वो आपके पास ये हैं फन के लिए, ईच एंड एवरीथिंग आपके पास। और सबसे नीचे आता है एसईओ। ट्राई करें कि एसईओ वाली डोमेन सूट करती है, क्योंकि किसी भी वेबसाइट को फायदा तब भी है जब आप उसका एसईओ करते हो। एसईओ आसान वर्ड में गूगल के अंदर अपनी वेबसाइट को रैंक करना होता है। वो डेफिनेटली सर के पास टीचर्स हैं, वो आपको बड़ा अच्छा सिखाएंगे एसईओ। तो प्रेफरेबल एसईओ है कि आप .com प्रेफर करो और .com के बाद आप एसईओ वाली इधर नेम मैच से आप फाइंड कर सकते हो। अब हमें ये क्लियर हो गया डोमेन होती क्या है। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आपको आज का टॉपिक भी समझ आया होगा। जो चीज़ें आपने समझी हैं वो नोट्स की फॉर्म में भी अवेलेबल है। मेक श्योर आप ये वीडियो को बार बार रिप्ले करें जब तक आपके जहनों में डाउट्स क्लियर नहीं हो जाते। अगर आपके जहनों में फिर भी कोई क्वेश्चन, क्यूरीज, कोई प्रॉब्लम आपको दरपेश आ रही है तो आप गूगल और यूट्यूब भी यूज़ कर सकते हैं उसे सॉल्व करने के लिए, उसका सोल्यूशन निकालने के लिए। अगर उसके बाद भी आपकी प्रॉब्लम या आपकी डिफिकल्टी सॉल्व नहीं होती तो आप हमें लर्निंग विद अर्निंग के पेज पे भी इनबॉक्स कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमारी ऑनलाइन सपोर्ट से भी रब्ता कर सकते हैं। मेक श्योर कि आपको एक टॉपिक क्लियर हो, उसके बाद ही आप नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करें। आप हमारा ऑनलाइन क्विज क्लियर करें, आप हमारा ऑनलाइन टेस्ट क्लियर करें, उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट अलॉट किया जाएगा। उसके बाद ही आप नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। Learning with Earning, world's first live freelancers training portal, providing online top-rated trainers with exclusive live sessions on freelancing skills in Pakistan, USA and Canada. Let's learn and earn from your home. अब हम चलते हैं होस्टिंग की तरफ। यार होस्टिंग इज सिंपल, लाइक जिस तरह कंप्यूटर में आपकी हार्ड डिस्क है, आपने कुछ भी स्टोर करना आपकी हार्ड डिस्क में स्टोर हो रहा है, आपकी विंडो इंस्टॉल आपकी हार्ड डिस्क में हो रही है, आपका डाटा स्टोर आपकी हार्ड डिस्क में हो रहा है। अगर आपके पास हार्ड डिस्क नहीं है तो जितना मर्जी अच्छा कंप्यूटर बनवा लो, लैपटॉप बनवा लो, पीसी बनवा लो, उसका कोई फायदा नहीं है। तो सिमिलरली जो होस्टिंग है वो काइंड ऑफ आपकी वेबसाइट पे गूगल पे प्रेजेंस के लिए आपकी वो स्पेस है। लाइक आपने डोमेन ले ली है, लेकिन अब आपने डोमेन के ऊपर लेट्स सपोज मैं कहता हूँ आपने एक वेबसाइट बनानी है, किसी भी बिजनेस कंसल्टेंसी की वेबसाइट बनानी है आपने, उसके लिए आपको पिक्स चाहिए होंगी। पिक्स के अलावा आपने सबसे पहली बात वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। अब डोमेन के अंदर कोई स्पेस नहीं है, अगर आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है तो आपके पास कोई स्पेस होनी चाहिए तो ही आप उसको इंस्टॉल कर सकते हो। तो होस्टिंग इज सिंपली अ स्पेस, ऑनलाइन स्पेस आपको मिलती है। वो डिपेंड करता है कि आपने कितनी परचेज करनी है, ये वेरी करती है। लेट्स पता मैंने ये गोडेडी ओपन किया हुआ, मैं इधर होस्टिंग में चला जाता हूँ और मैं कहता हूँ यार हम ऑन सेल पे, हम पाकिस्तानी अवाम तो भाई ऑन सेल पे लेती है। तो ये अब आपके पास आ जाती है होस्टिंग प्लान्स। मैं जो मोस्टली प्रेफर करता हूँ, यानी कि इवन मेरे मोस्टली क्लाइंट्स भी जो है वो सिर्फ इकोनॉमी के ऊपर चलते हैं। लाइक $2.49 पर मंथ, अराउंड आपकी 300 रुपीज तकरीबन बनती होगी, तो 300 रुपीज पर मंथ पे। और तरीके भी होते हैं, लाइक आप सर्वर्स बना लो, सर्वर्स बनाने के बाद उसके ऊपर प्रैक्टिस कर लो, लेकिन रियल वर्ल्ड में प्रैक्टिस की जाए तो वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि जब आपके पास क्लाइंट आना है डोमेन और होस्टिंग वाला, तो सर्वर्स का फायदा नहीं है। तो डेफिनेटली अगर आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करोगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द सर्वर। तो अब हमें पता लग गया होस्टिंग क्या, डोमेन क्या। मैसेज में जरा लिख देना कि किसको अभी तक क्लियर नहीं हुआ है डोमेन और होस्टिंग क्या। जी स्टूडेंट्स बताइएगा कि होस्टिंग और डोमेन का जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया आप सबको। बेशक आप लोग एडवांस लेवल के लोग भी हैं, इसमें बेसिक लेवल के हैं, लेकिन हमें सबको लेके चलना है। तो अगर आपको ये चीज क्लियर है तो हम अपने स्टेप 2 की तरफ माइग्रेट करते हैं। जी सर कंटिन्यू कीजिए। चलिए गुड है सर, मोस्टली बच्चों को क्लियर है। एक भाई ने पूछा था .pk किस लिए होती है। यार अगर आपने पाकिस्तान में
अपने बिजनेस को रिप्रेजेंट करना है, या अगर .pk.ca.uk.us ये कंट्रीज को रिप्रेजेंट करती है। मोस्टली .com आपकी यूएस को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन .pk पाकिस्तान के लिए, .in इंडिया के लिए, .ca कनाडा के लिए, इस तरह डिफरेंट कंट्रीज टू कंट्रीज वेरी करती है। अब बात आती है कि यार मैं मिनिमम अमाउंट लगाऊं और मेरे पास एक डोमेन और होस्टिंग आ जाए कि मैं प्रैक्टिस कर सकूं। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आपको आज का टॉपिक भी समझ आया होगा। जो चीज़ें आपने समझी हैं वो नोट्स की फॉर्म में भी अवेलेबल है। मेक श्योर आप ये वीडियो को बार बार रिप्ले करें जब तक आपके जहनों में डाउट्स क्लियर नहीं हो जाते। अगर आपके जहनों में फिर भी कोई क्वेश्चन, क्यूरीज, कोई प्रॉब्लम आपको दरपेश आ रही है तो आप गूगल और यूट्यूब भी यूज़ कर सकते हैं उसे सॉल्व करने के लिए, उसका सोल्यूशन निकालने के लिए। अगर उसके बाद भी आपकी प्रॉब्लम या आपकी डिफिकल्टी सॉल्व नहीं होती तो आप हमें लर्निंग विद अर्निंग के पेज पे भी इनबॉक्स कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमारी ऑनलाइन सपोर्ट से भी रब्ता कर सकते हैं। मेक श्योर कि आपको एक टॉपिक क्लियर हो, उसके बाद ही आप नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करें। आप हमारा ऑनलाइन क्विज क्लियर करें, आप हमारा ऑनलाइन टेस्ट क्लियर करें, उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट अलॉट किया जाएगा। उसके बाद ही आप नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। Learning with Earning, world's first live freelancers training portal, providing online top-rated trainers with exclusive live sessions on freelancing skills in Pakistan, USA and Canada. Let's learn and earn from your home. तो डोमेन परचेज करने के लिए आप इधर आ जाओ GoDaddy। तो GoDaddy की जो सबसे बेस्ट ऑफर है ना, वो 99 रुपीज में आपको डोमेन मिल। लेट्स सपोज अगर आपने अपनी पहली डोमेन खरीदनी है, लाइक आपने GoDaddy पे अकाउंट बनाया, अकाउंट बनाने के बाद आपने फर्स्ट डोमेन परचेज करनी है, तो आप सिंपली गूगल पे आके GoDaddy डिस्काउंट लिखो तो आपको 99 रुपीज के अंदर भी डोमेन मिल जाएगी। होस्टिंग के लिए डेफिनेटली मैं प्रेफर करता हूँ कि आप वैसे आप डोमेन अलग से परचेज ना करो, आप सिंपली होस्टिंग का इकोनॉमी पैकेज परचेज कर लो 2.49 पर मंथ। इसमें आपको डोमेन, लाइक आपको इधर शो कर रहा है कि डोमेन आपको फ्री मिलती है, फ्री डोमेन 1 साल के लिए आपको डोमेन फ्री मिलेगी। तो डेफिनेटली प्रेफरेबल ये कि आप होस्टिंग परचेज कर लो, आपको डोमेन फ्री मिल जाएगी। उसके बाद बात आती है कि ये एक सर ने बताया था कि ये हनी एक्सटेंशन है। ये आप किसी भी, आप पहले जाओगे गूगल पे, आप हनी एक्सटेंशन सर्च करो, हनी एक्सटेंशन के बाद आपको एक्सटेंशन मिल जाएगी। ये मैंने तो ऐड की हुई, आप सिंपल इधर जाके अगर आप जीमेल का अकाउंट लॉगिन है तो आप उसे ऐड टू क्रोम कर लो। अब इसका फायदा क्या है कि ये आपको किसी भी वेबसाइट के ऊपर आपको डिस्काउंट निकाल के दे देगा। आप अली एक्सप्रेस पे चले जाओ, आप किसी पे भी चले जाओ, लाइक अगर मैं GoDaddy पे आता हूँ, ये GoDaddy पे मैंने कोई होस्टिंग फाइनल कर ली, लेट्स सपोज मैं होस्टिंग ही फाइनल कर लेता हूँ। ये मैंने ऐड टू कार्ड कर दी। अब ये कार्ड में ऐड होगी, मैं इधर ये ऑप्शन है कार्ड पे जाने का। लेट्स सपोज मैंने सिर्फ एक होस्टिंग ही परचेज करनी है, मैंने कुछ और परचेज नहीं करना है। अब वो आपसे पूछ रहा है कि 1.49 का वेबसाइट बैकअप ऐड कर दूं, कोई जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा किसी भी चीज पे पैसे लगाने की। एसेंशियल सिक्योरिटी कोई जरूरत नहीं है। SSL सर्टिफिकेट ये क्या चीज है कि यार ये सिक्योरिटी आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस को गूगल सिक्योर तब शो करता है जब आपके पास SSL सर्टिफिकेट होता है। मेरे बड़े क्लाइंट्स थे जिनके पास SSL सर्टिफिकेट था ही नहीं। अब हुआ क्या कि गूगल की नई पॉलिसी आई, उसके अंदर क्या था कि अगर SSL सर्टिफिकेट नहीं है तो आपकी वेबसाइट इनसिक्योर शो हो जाएगी। और अगर आपकी वेबसाइट इनसिक्योर शो हो जाती है तो पाकिस्तान में तो यार जो मिलता है हम ओपन कर लेते हैं, उसका कोई इशू नहीं होता। लेकिन जो भी इंटरनेशनल पब्लिक है वो आपकी सिर्फ आपकी तब वो आपकी वेबसाइट खोलेगी जब वो सिक्योर होगी, कोई उसके ऊपर नोटिफिकेशन। तो अगर आपने प्रैक्टिस के लिए बनानी है तो डेफिनेटली इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने, लेट्स सपोज आपको क्लाइंट आता है, वो कहता है यार मेरी वेबसाइट सिक्योर नहीं है, तो आप उसे कहो भाई गूगल की नई न्यू पॉलिसी है कि आप SSL सर्टिफिकेट ऐड करो,
तो वो आपको परचेज करके दे देगा, वो सिंपली ऐड हो जाएगा, उसको कोई इशू नहीं। अब ये मैंने ऑप्शंस फाइनल कर लिए और मैं इधर आ गया जी अपने चेकआउट पे। ये अब मैंने आपको बताया था कि अगर आपने हनी एक्सटेंशन शो की हो, आपने अगर हनी एक्सटेंशन ऐड की हुई है, तो ये आपको खुद ही बता देगा कि वो अब मेरे पास खुद ही पॉपअप आ गया कि यार अप्लाई डिस्काउंट्स, मैं अप्लाई डिस्काउंट्स करता हूँ। ये जो ओवरऑल अभी तक बेस्ट डिस्काउंट्स चल रहे होंगे वो खुद ही अप्लाई करेगा और आपको मिनिमम अमाउंट में वो शो करा देगा कि यार आपको इतना पे करना, आप इसको परचेज कर सकते हैं। जबरदस्त, मतलब कि ये इसमें जो ऑफ हो जाएगा इनको, अगर कोई प्राइस हाई चार्ज बिल्कुल हो बिल्कुल सेविंग हो सकती है इसमें। गुड। बिल्कुल सर ये किसी भी साइट पे चलता है, लेकिन लाजमी नहीं GoDaddy पे, आप इवन किसी भी ऑनलाइन साइट पे चले जाओ, आपके पास एक्सटेंशन, तो आप इसको यूज करके डिस्काउंट कर एक्सेलेंट सकते हैं। एक्सेलेंट, ठीक है। उसके अलावा इधर आपने डिसाइड कर लेना है, मोस्टली मैं प्रेफर करता हूँ आप 1 साल की होस्टिंग परचेज करो, और ये आपका टोटल चेकआउट बन रहा है 1 साल के लिए। ये ज़्यादा शो कर रहा है, 37% डिस्काउंट भी लगा है। और इधर आपने कंप्लीट परचेज कर देना है। कंप्लीट परचेज करने के बाद इधर आपकी पेमेंट मेथड आता है। पेमेंट मेथड में आपको बता देता हूँ आप कौन सा यूज़ कर सकते हो। आप HBL मास्टर कार्ड यूज़ कर सकते हो, उसके अलावा आप पेओनीर मास्टर कार्ड यूज़ कर सकते हो। इवन आपका कोई भी मास्टर कार्ड है वो आप ऑनलाइन यूज़ कर सकते हो, लेकिन एक इशू आता है कि मोस्टली पीपल उसकी ऑनलाइन बैंकिंग ऑन नहीं कराते। इंटरनेशनल, उसको मोस्टली इंटरनेशनल कहा जाता है। आपने अपना मास्टर कार्ड बनवा लेना है। मास्टर कार्ड बनवाने के बाद आपने बैंक में कॉल कर लेनी है। कॉल करके आपने सिर्फ उन्हें ये कहना है यार कि आप इंटरनेशनल ऑन कर दो, वो आपकी इंटरनेशनल ऑन करेंगे। आप उस कार्ड को कहीं भी यूज़ कर सकते हो। आप पर डोमेन एंड होस्टिंग परचेज कर लो, आपने किसी ऑनलाइन साइट पे कोई शॉपिंग करनी है आप उसको थ्रू कर सकते हो, आपने फेसबुक ऐड लगाने, ईच एंड एवरीथिंग आपकी उन कार्ड से थ्रू हो जाएगी। अब ये था अभी तक का कि यार डोमेन क्या है, होस्टिंग क्या है, और उसके अलावा के परचेज हमने इनको कैसे करना है। अब मैं चलता हूँ अपने अकाउंट में। ये आ जाती है कि इस अकाउंट में मेरे पास सिर्फ अभी एक डोमेन है, whoopee.com। ये मैंने अबाउट 5 मंथ पहले परचेज की थी, अभी मैंने इसको यूज़ नहीं किया, लेकिन मेरे पास एट द मोमेंट सिर्फ इस अकाउंट में ये डोमेन। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आपको आज का टॉपिक भी समझ आया होगा। जो चीज़ें आपने समझी हैं वो नोट्स की फॉर्म में भी अवेलेबल है। मेक श्योर आप ये वीडियो को बार बार रिप्ले करें जब तक आपके जहनों में डाउट्स क्लियर नहीं हो जाते। अगर आपके जहनों में फिर भी कोई क्वेश्चन, क्यूरीज, कोई प्रॉब्लम आपको दरपेश आ रही है तो आप गूगल और यूट्यूब भी यूज़ कर सकते हैं उसे सॉल्व करने के लिए, उसका सोल्यूशन निकालने के लिए। अगर उसके बाद भी आपकी प्रॉब्लम या आपकी डिफिकल्टी सॉल्व नहीं होती तो आप हमें लर्निंग विद अर्निंग के पेज पे भी इनबॉक्स कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमारी ऑनलाइन सपोर्ट से भी रब्ता कर सकते हैं। मेक श्योर कि आपको एक टॉपिक क्लियर हो, उसके बाद ही आप नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करें। आप हमारा ऑनलाइन क्विज क्लियर करें, आप हमारा ऑनलाइन टेस्ट क्लियर करें, उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट अलॉट किया जाएगा। उसके बाद ही आप नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। Learning with Earning, world's first live freelancers training portal, providing online top-rated trainers with exclusive live sessions on freelancing skills in Pakistan, USA and Canada. Let's learn and earn from your home. डोमेन के अंदर आपका आता है DNS। DNS होता है आपके डोमेन नेम सर्वर्स। अब मोस्टली आपकी जो प्रेजेंस है वो गूगल के ऊपर, लेट्स सपोज आप लिखते हो whoopee.com, वो आपका whoopee.com आ जाएगी। लेकिन जो इंटरनेट है वो आपको पता है बाइनरी कोडिंग पे चलता है, नंबर्स पे चलता है, वो इन नाम्स पे नहीं चलता है। तो DNS क्या है? DNS आपके डोमेन नेम को आपके नंबर्स में कन्वर्ट करके शो कराता है, नेम सर्वर जिसे हम कहते हैं। वो आपकी प्रोसेसिंग स्पीड को इंक्रीज कर देता है। लेकिन लेट्स सपोज अब आप कोई भी डोमेन परचेज करोगे तो आपको उसकी DNS आपको साथ, अब होता क्या कि लेट्स सपोज आपने होस्टिंग परचेज की, होस्टिंग परचेज करने के बाद आपको मेल जाएगी, जिस मेल के थ्रू आपने परचेज की है उस मेल के ऊपर उस होस्टिंग की सारी डिटेल्स आपके पास पड़ी होंगी। लाइक उस होस्टिंग के नेम सर्वर्स क्या होंगे, उस होस्टिंग के FTP असेस की जो पासवर्ड वगैरह, मैं सारे आपको बताऊंगा ये होता क्या, वो आपके पास होंगे ईच एंड एवरीथिंग। आपने उस मेल को बुक मार्क कर लेना कि वो मेल आपने डिलीट नहीं करनी, क्योंकि वो आपके काम आएगी। अब लेट्स सपोज मैंने होस्टिंग परचेज कर ली, मैंने डोमेन भी परचेज कर ली, मुझे मेल भी आ गई कि यार ये होस्टिंग है, इसकी ये सारी की सारी डिटेल्स है। अब बात आती है कि लेट्स सपोज आपके पास घर है और आप उसमें रह नहीं रहे हो, तो उसका क्या फायदा है?
कि मेरे पास बड़ा बड़ा घर पड़ा हुआ और मैं उसके अंदर रह नहीं रहा हूँ, या मेरे पास कंप्यूटर पड़ा, मैंने हार्ड डिस्क नहीं लगाई हुई उसके अंदर। तो इसी तरह मेरे पास डोमेन है, मेरे पास होस्टिंग है, लेकिन जब तक ये आपस में कनेक्ट नहीं है तो इसका कोई फायदा नहीं है। अब बात आती है कि कनेक्ट कैसे करना है। उसके अंदर दो ऑप्शन है कि मोस्टली जो मैं प्रेफर करता हूँ कि आप एक ही प्रोवाइडर से, लाइक GoDaddy इज अ सर्विस प्रोवाइडर के, या काइंड ऑफ शॉप है जिसके ऊपर आप जाकर डोमेन और होस्टिंग प्रोवाइड कर सकते हो। इसी तरह ये ब्लू होस्ट मैंने खोला हुआ, ये ब्लू होस्ट भी सर्विस प्रोवाइडर है। तो मोस्टली मैं क्या प्रेफर करता हूँ कि आप एक डोमेन से, एक ही प्रोवाइडर से डोमेन भी परचेज करो और होस्टिंग भी परचेज करो। उसका फायदा क्या होता है? उसका फायदा ये होता है कि यार मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। इस्माइल भाई का शायद आपने नाम सुना हो, मुझे नहीं पता, लेकिन वो इस वक्त पाकिस्तान के दूसरे नंबर पे ब्लॉगिंग है, पहले नंबर पे शायद आते हैं, मुझे एग्जैक्टली उनका नहीं पता। वो बता रहे थे अपने वेबिनार के अंदर के, कहते कि यार मुझे कोई तकरीबन कोई 2 साल बाद जाके पता लगा कि होस्टिंग को डोमेन से कनेक्ट कैसे करते हैं। मोस्टली ये चीज बड़ी गंदी, इवन मुझे भी अभी कहीं ना कहीं डाउट्स आते हैं। मैंने इसको बड़ा सीखने के बाद मुझे अब काफी हद तक क्लियर हो गया कि इसका सिस्टम होता गया। अब जो मैं प्रेफर करता हूँ कि आप सेम प्रोवाइडर से डोमेन भी परचेज करो, होस्टिंग भी परचेज करो। अब सिर्फ मुझे 1 मिनट दो, मैं अपना दूसरा अकाउंट लॉगिन करता हूँ, मैं आपको वो दिखाता हूँ। यार जो लोग मैसेज कर रहे हैं कि वॉइस क्लियर नहीं है, मुझे बिल्कुल वॉइस क्लियर आ रही है उसामा की। अगर कोई भी इंट्रोडक्शन होती है ना ट्रेनर की तरह से, तो वो पहले वो हम तक पहुंचती है, ठीक है। वॉइस इज 100% क्लियर, स्क्रीन भी शेयर्ड है और लाउड है वॉइस, और रिकॉर्डिंग सबको मिलेगी जो सेशन के एंड तक रहेंगे। ये कॉमन क्वेश्चन है, इसको बार बार रिपीट ना किया करें। 2 से 3 स्टूडेंट्स बार बार कर रहे हैं। अब अगर किसी ने ये सवाल रिपीट किया कि वॉइस क्लियर नहीं है, मैं आप लोगों के बिहाफ पे बैठा हूँ यहाँ पे इशू को रिजॉल्व करने के लिए, तो ट्राई टू मिनिमाइज द प्रॉब्लम। थैंक यू। सर आज तो हेडफोन लेके आया हूँ खास आपके लिए, आपने कहा था हेडफोन लाजमी लेके आना। नहीं उसामा, आपका बहुत शुक्रिया भैया, आपने अपना कीमती टाइम निकाला है। जी, जिनके सवाल हैं काइंडली अब अगर क्विक अपने क्वेश्चंस को रेज कर सकते हैं, पेमेंट्स के हवाले से, डोमेन एंड होस्टिंग की बाइंग के हवाले से, या कुछ और आप लोगों ने कोई बेसिक लेवल का अभी तक जो समझाया उसके ऊपर कोई इशू आ रहा है तो वो अभी आप पूछ सकते हैं। ये सर मेरे अकाउंट पर नहीं लगता किसी ने कोई काम कर दिया। कौन से? GoDaddy के सिर्फ एक ने मुझे दी। जी जी, चले गोडे हो गया तो भी। उसामा एक बात याद रखना है कि उस्ताद ने एक ही बात सिखाई है हमें कि सारे काम कर लेने, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। हाँ जी सर, ये बात भी सही है। अच्छा यार, ये मेरा दूसरा अकाउंट है, इसके ऊपर मैंने offerscraze.com परचेज की थी। ये फ्री डोमेन थी इस होस्टिंग के साथ। अब ये कौन सा पैकेज है, मैंने आपको अभी दिखाया था पहले कि ये आपके पास मैंने इकोनॉमी पैकेज बाय किया था, और इकोनॉमी पैकेज के अंदर ये आपकी डोमेन मैंने साथ फ्री ली थी offerscraze.com, और इसके ऊपर मैंने अपना यूज किया था वेबसाइट वगैरह बनाने के लिए। अब बात आती है कि लेट्स सपोज अगर आप एक सर्वर से बाय करते हो ना, आप एक प्रोवाइडर से बाय करते हो, GoDaddy से आपने परचेज किया, तो आपके पास डोमेन आ गई, आपके पास होस्टिंग आ गई। आपने सिंपली, अभी मेरे पास यार मेरा कार्ड काम नहीं कर रहा, नहीं तो मैं आपको परचेज करके दिखा देता, मेरा कार्ड जरा ब्लॉक हुआ हुआ। तो आपके पास इस तरह सेम जिस तरह भी आपके सामने स्क्रीन है, इस तरह 2 ऑप्शन आ जाएगी, ऊपर आपकी डोमेन्स आ जाएंगी, नीचे होस्टिंग आ जाएगी। जितनी डोमेन्स परचेज करते जाओगे, इधर डोमेन्स के नीचे लिस्ट इंक्रीज होती जाएगी, होस्टिंग परचेज करते जाओगे वो भी इंक्रीज होती जाएगी। अब इनके अंदर फर्क क्या है कि अगर आप लेट्स सपोज ड्यूलेक्स परचेज कर लेते हो, तो उसके अंदर आप अनलिमिटेड वेबसाइट्स बना सकते हो। लाइक आप क्या करोगे, आपने होस्टिंग परचेज कर ली ड्यूलेक्स में, उसके बाद आप जितनी मर्जी डोमेन अटैच करो, उनके ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल करके अपनी वेबसाइट्स बनाओ। लेकिन इकोनॉमी इस लिहाज से ठीक नहीं है कि यार अब मेरे पास वो दूसरी डोमेन पड़ी है whoopee.com, लेकिन मेरे पास तो उसकी होस्टिंग नहीं है, अब मैं उसके लिए मुझे अलग से होस्टिंग परचेज करनी पड़ेगी। तो लेट्स सपोज अगर आपको कोई बड़ा बिजनेस है, मैं कहता हूँ बिजनेस कंसल्टेंसी कंपनी ले लेते हैं। अब वो लेट्स सपोज हमारी पाकिस्तान में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, यूएस में भी है, हर जगह है। तो डेफिनेटली प्रेफरेबल ये होता है कि आप अपनी डोमेन के बाद उस कंट्री कोड लगा दो, लाइक businessconsultancy.com.au, businessconsultancy.com.uk। तो फिर आपको डिफरेंट डोमेन्स चाहिए होती है। अब इस तरह तो होगा नहीं कि यार मैंने इतनी डोमेन्स परचेज की, साथ में हर बार होस्टिंग भी परचेज कर रहा हूँ, वो काम ठीक नहीं है। आपने क्या करना है कि आप अगर लेट्स सपोज इस तरह कोई बड़ा बिजनेस लॉन्च करना है, तो फिर आप ये ड्यूलेक्स पैकेज
परचेज कर लो। ड्यूलक्स के अंदर आपके पास एक ही होस्टिंग है, उसके अंदर आप मल्टीपल वेबसाइट्स होस्ट करवाओ। लेकिन अभी हमारे पास इकोनॉमी है, अगर आपने प्रैक्टिस के लिए स्टार्टअप करना है तो फिर डेफिनेटली इकोनॉमी मस्ट बेटर। तो डोमेन्स आ गई, होस्टिंग आ गई, अब इनको कनेक्ट कैसे करना है? अगर आपका सेम सर्वर पर है, सेम सर्वर पे, तो अभी मैंने आपको बताया कि मैंने की हुई है, तो इधर आपके पास एक ऑप्शन आ रही होती है कनेक्ट की। आपने सिंपल उस पर क्लिक करना है और वो आपको ऑप्शन दे देगा, भाई ये सारी डोमेन्स हैं, आप मुझे बता दो कि मैंने कौन सी। आप उसके अंदर से अपनी डोमेन सेलेक्ट करो और कंटिन्यू कर दो, आपकी डोमेन और होस्टिंग कनेक्ट हो जाएगी। मेरे ख्याल से इतना सिंपल है, इसके अंदर क्वेश्चन की जरूरत नहीं है। अगर कोई अभी तक कंफ्यूजन है, आप साथ साथ पूछते जाए। जी उसामा, चैट बॉक्स देख लीजिएगा। मैं सर देखता हूँ। ये जो डोमेन और होस्टिंग की कनेक्शन है, इसको जब हम फाइनल पॉइंट पे कनेक्ट करते हैं जिससे साइट लाइव होती है, इस प्रोसेस को रिपीट कर दीजिएगा। तो सर मैं करता हूँ। मैंने आपको बताया कि यार दो तरीके हैं, एक ये कि आपकी डोमेन किसी और नेटवर्क पे हो, लाइक आपने डोमेन परचेज की हुई है किसी और गोडैडी के अकाउंट से, आपने होस्टिंग परचेज की है किसी और गोडैडी के अकाउंट से या ब्लू होस्ट के अकाउंट से। तो एक तरीका ये है कि दोनों सेम पे हैं, एक तरीका ये है कि दोनों डिफरेंट हैं। अभी मैंने आपको पहले बताया सेम का तरीका, कि अगर लेट्स सपोज आपकी डोमेन और होस्टिंग दोनों की दोनों आपकी लेट्स सपोज गोडैडी से, आपने करना है, इधर आपके पास कनेक्ट की ऑप्शन आ रही होगी, आपने लेट्स सपोज पहले इस पर क्लिक किया, आपके पास नीचे ऑप्शन आ जाएगी कनेक्ट की, आपने उस पर क्लिक करना है, आपके पास वो डोमेन्स दे देगा। लाइक लेट्स सपोज इधर तो मेरे पास एक ही डोमेन है, गरीब आदमी क्या करूं, लेट्स सपोज अगर आपके पास 10 से 12 डोमेन्स होती है, वो आपको डोमेन्स दे देगा। आपने क्या करना है, आपने सिर्फ अपनी डोमेन सेलेक्ट करनी है और कंटिन्यू कर देना है, आपकी होस्टिंग और डोमेन कनेक्ट हो जाएंगे। मेरे ख्याल से इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं, सिंपल आपने कनेक्ट करनी है, अपनी डोमेन सेलेक्ट कर लेनी और उसको कंटिन्यू कर देना, आपकी डोमेन और होस्टिंग कनेक्ट हो जाएगी। इधर तक अगर कोई इशू है। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आपको आज का टॉपिक भी समझ आया होगा। जो चीज़ें आपने समझी हैं वो नोट्स की फॉर्म में भी अवेलेबल है। मेक श्योर आप ये वीडियो को बार बार रिप्ले करें जब तक आपके जहनों में डाउट्स क्लियर नहीं हो जाते। अगर आपके जहनों में फिर भी कोई क्वेश्चन, क्यूरीज, कोई प्रॉब्लम आपको दरपेश आ रही है तो आप गूगल और यूट्यूब भी यूज़ कर सकते हैं उसे सॉल्व करने के लिए, उसका सोल्यूशन निकालने के लिए। अगर उसके बाद भी आपकी प्रॉब्लम या आपकी डिफिकल्टी सॉल्व नहीं होती तो आप हमें लर्निंग विद अर्निंग के पेज पे भी इनबॉक्स कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमारी ऑनलाइन सपोर्ट से भी रब्ता कर सकते हैं। मेक श्योर कि आपको एक टॉपिक क्लियर हो, उसके बाद ही आप नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करें। आप हमारा ऑनलाइन क्विज क्लियर करें, आप हमारा ऑनलाइन टेस्ट क्लियर करें, उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट अलॉट किया जाएगा। उसके बाद ही आप नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। Learning with Earning, world's first live freelancers training portal, providing online top-rated trainers with exclusive live sessions on freelancing skills in Pakistan, USA and Canada. Let's learn and earn from your home. सपोज मेरी डोमेन गोडैडी पे और मेरी होस्टिंग ब्लू होस्ट पे, ब्लू होस्ट जो है वो बेस्ट इन द बिजनेस है। लाइक लेट्स सपोज अगर किसी ने बड़ा बिजनेस लॉन्च करना है, मोस्टली मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं ज्यादा बजट वाले, उनके पास ब्लू होस्ट की होस्टिंग होती है। इवन वो प्रेफर करते हैं डोमेन भी उधर से बाय कर ले, लेकिन डोमेन का कोई इशू नहीं है, आप जिधर मर्जी से बाय करो। अब बात आती है कि यार ब्लू होस्ट किस तरह अच्छा है। वो इस तरह अच्छा है कि वो आपको मल्टीपल ऑप्शंस देता है कि आपको कोई भी इशू आ रहा है, आप उसकी जाके उनसे बात कर लो, आप उनसे एट द मोमेंट कॉल कर लो, आप एट द मोमेंट उनसे लाइव चैट कर लो। इवन कई दफा ऐसा हुआ है कि मेरे क्लाइंट्स का इशू था, मैंने उनसे उनकी डिटेल्स पर उनसे उनकी डिटेल्स मांगी, उन्होंने मुझे डिटेल्स दी, मैंने जाके ब्लू होस्ट से खुद बात की, वो रिजोल्व हो गया और वो कनेक्ट हो गया। तो इस लिहाज से गोडैडी की जो सपोर्ट है, कस्टमर सपोर्ट, वो इतने मजे की नहीं, ब्लू होस्ट की बेस्ट है। तो अब मैं एग्जांपल देता हूँ कि यार लेट्स सपोज मेरे पास जो डोमेन है वो मेरी है गोडैडी की, और जो मेरे पास होस्टिंग है वो मेरे पास है ब्लू होस्ट की। मुझे सिर्फ 1 मिनट दे, मैं अपना दूसरा अकाउंट ओपन कर लूँ। ये इंतहाई टेक्निकल इस वक्त ये प्रॉब्लम को सोमा एक्सप्लेन कर रहा है, और ये हर डेवलपर को अपने करियर में इन इश्यूज को फेस करना पड़ता है। तो बहुत ध्यान से आपने इसको देखना भी है और इनको नोट डाउन करते रहिएगा। हाउ टू कनेक्ट डोमेन विद होस्टिंग ऑफ सेम कंपनी एंड ऑफ डिफरेंट कंपनी। ठीक है सर, ये चीजें समझ नहीं आती है। मैं अपनी बात बताता हूँ, मैंने स्टार्ट किया था, मैंने 50 वेबसाइट्स बना दी थी, मुझे अभी तक यही नहीं पता था कि यार इनको कनेक्ट कैसे करते हैं। वो तो अल्लाह भला कर एक बंदा मिल गया, उसने अच्छे तरीके से बता दिया।
तो ये चीजें अगर अभी सीख लोगे तो फिर बाद में लेट्स सपोज क्लाइंट आता है तो अब बंदा तंग नहीं होता कि यार किसको ढूंढे, कौन कनेक्ट करके देगा, तो वो बंदा फिर तंग नहीं होता। बिल्कुल ऐसे। फिर सर मुझे 1 मिनट दे, मैं ना जरा कनेक्ट कर रहा हूँ। अभी आप लोगों को ना डोमेन बाय करने की जरूरत है ना होस्टिंग बाय करने की जरूरत है। अभी सिर्फ आपने लर्निंग को एब्जॉर्ब करना है, चीजों को समझना है कि अगर आप आज से 1 डेढ़ 2 हफ्ते के बाद अपनी वेबसाइट बनाना स्टार्ट करें खुद ही, तो आपको पता हो कि कौन से स्टेप पे आके अगर प्रॉब्लम आए तो उसको रिजॉल्व कैसे करना है। ठीक है। एक भाई पूछ रहे कि क्या एक साइड एक होस्टिंग से दूसरी होस्टिंग पे ट्रांसफर हो सकती है? हाँ जी हो सकती है, वो मैं बता दूंगा आपको किस तरह होती है। अब सबसे पहले बात आती है यार कि मेरे पास ये डोमेन है और मैं इधर मैंने ब्लू होस्ट का अकाउंट खोला हुआ है, मेरे पास इधर ही होस्टिंग है। मैंने एक होस्टिंग परचेज की थी, ये काफ़ी महंगी थी, इसके ऊपर मल्टीपल साइट्स आप करवा सकते हो। तो अब ये मेरे पास होस्टिंग, ये मेरे पास ब्लू होस्ट का अकाउंट है, इधर से मैं चला जाता हूँ डोमेन्स में। नेट का ज़रा इशू है तो सर थोड़ा लेट होगा सर, 2 मिनट दे। चलिए ये अब आपका आ गया कि ये ब्लू होस्ट का अकाउंट आ गया, साथ ये गोडेडी का, सॉरी ये गोडेडी का अकाउंट आ गया। अब मैंने आपको बताया था कि यार नेम सर्वर्स जो हैं वो आपके जो जो अल्फाबेट्स में डाटा लाइक आपकी whoopee.com को वो आपको नेम सर्वर्स के अंदर कनेक्ट करके वर्ड नंबर्स के अंदर कनेक्ट करके आपको इजी टू प्रोसेस करते हैं। लेकिन अगर आपने डोमेन, ये सबसे टेक्निकल पॉइंट है इस लेक्चर को, अगर आप ये समझ लोगे तो मेरे ख्याल से इस लेक्चर का मकसद पूरा हो जाएगा। तो पहली बात आती है कि अगर आपने डोमेन को दूसरी होस्टिंग से कनेक्ट करना है तो आपको उसके नेम सर्वर्स चेंज करने पड़ेंगे। आपकी शेयरिंग है वो सर 1 मिनट मैं दोबारा कर देता हूँ, जी ये चेक करें सर, होगी अब? जी क्लियर है। गुड। तो अगर आपने किसी दूसरे सर्वर की डोमेन को, आपने किसी दूसरे प्रोवाइडर की डोमेन को आपने किसी और प्रोवाइडर से कनेक्ट करना है तो सबसे पहले आपको उसके नेम सर्वर्स चेंज करने। नेम सर्वर्स मैंने आपको बताया कि होता क्या है। आपने लेट्स सपोज आपके पास डोमेन पड़ी है, मेरे पास इस वक्त इस अकाउंट में कोई भी होस्टिंग नहीं है, मैं जाता हूँ मैनेज में। सर मेरे पास अभी टाइम कितना है? आपके पास अभी टाइम, ये तो अल्लाह ताला को पता है, लेकिन इस सेशन का भी जो टाइम है वो 1.5 घंटे 45 मिनट है। ठीक हो गया सर। आपने क्या करना, आपने डीएनएस में चले जाना। ये अब डीएनएस आपका आ गया, इधर मैंने इसमें ना चेंज कर दिया। अब ये मैंने आपको बताया था कि आपने नेम सर्वर्स चेंज करने, आपने उस होस्टिंग के नेम सर्वर्स आपने अपनी इस डोमेन में ऐड करने। अब ये आपके सामने नेम सर्वर्स की ऑप्शन आ रही है, ठीक है। इधर मैंने चेंज किए हुए ब्लू होस्ट के NS1, ये मैंने 2 दिन पहले कनेक्ट किया था, तो ये NS1 bluehost.com। अब पहली बात, ये नेम सर्वर्स आपके पास आएंगे कहाँ से? इधर पहले डोमेन के कोई अपने जर्नल नेम सर्वर्स पड़े होंगे, आपने उसको नहीं छेड़ना है। मैंने आपको बताया जब आपने होस्टिंग परचेज करनी है तो वो होस्टिंग की आपको एक डिटेल्ड मेल जाएगी, जी जो आपका जी लेट्स सपोज जीमेल का अकाउंट है, याहू का जो भी अकाउंट है, उसके ऊपर एक डिटेल्ड मेल जाएगी। उसके अंदर उसने आपको क्लियरली मेंशन किया होगा कि यार ये नेम सर्वर है, नीचे उसने 2 नेम सर्वर्स दिए होंगे। लाइक मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो जो मेरी ब्लू होस्ट के नेम सर्वर्स थे वो मेरे पास ये थे NS1 bluehost.com, NS2 bluehost.com। तो ये आपको वो मेल पे सेंड कर देगा कि यार ये नेम सर्वर है। आपने करना, आपने अपनी डोमेन पे आना है, लाइक मैंने आपको पहले बताया कि आपने अपनी डोमेन पे अपने अकाउंट में आ गया, आपने उसको कनेक्ट करना होस्टिंग के साथ, आपने डीएनएस पे क्लिक करना है। डीएनएस का मतलब है डोमेन नेम सर्वर्स। आप डीएनएस पे आ गए, क्लिक करने के बाद इधर आप नीचे आ गए तो ये नेम सर्वर है, आपने इस पर क्लिक किया चेंज। अब इधर एक है डिफॉल्ट, डिफॉल्ट वो है जो पहले जब लेट्स सपोज अगर आपने खाली डोमेन परचेज किए तो ये जो नेम सर्वर्स आ रहे हैं ये डोमेन के अपने डिफॉल्ट नेम सर्वर्स हैं। मैं कहता हूँ यार मुझे डिफॉल्ट नहीं चाहिए, मुझे चेंज करने हैं। मेरे ख्याल से मैंने 2-3 दफा चेंज कर दिया, वो मुझे ऑप्शन नहीं दे रहा चेंज करने की, सिर्फ 1 मिनट। ये ऑप्शन आ गई। अब मैं चाहता हूँ कि मैंने नेम सर्वर एडिट करने हैं। मैं
इसमें सर मैंने 2-3 दफा एडिट कर दिया, वो मुझे ऑप्शन दे ही नहीं रहा, डिफॉल्ट कर दिया। अच्छा, इधर आपके पास एक ऑप्शन आ रही होगी कस्टम की, लेकिन इधर एडिट की ऑप्शन आ रही होगी, जिधर इस वक्त मेरा कर्सर है इधर आपके पास एडिट की ऑप्शन आ रही होगी। अभी आपने देखा था पहले कस्टम थे, मैंने डिफॉल्ट कर दी। अब आपने क्या करना है, आपने सिंपल डिफॉल्ट को कस्टम कर देना। कस्टम कर दोगे तो इधर जो ये 2 एड्रेसेस लिखे हुए ये एम्प्टी हो जाएंगी, खाली स्पेसेस हो जाएंगी। अब मैंने आपको कहा, आपने अगर होस्टिंग परचेज करनी है, आपको मेल के ऊपर उसके नेम सर्वर्स गए होंगे, आपने सिंपल वो नेम सर्वर्स पकड़ने, पहला नेम सर्वर इधर फर्स्ट में पुट कर दो, दूसरा नेम सर्वर इधर सेकंड में पुट कर दो और इसे सेव कर दो। इससे आपके नेम सर्वर चेंज हो गए। अब इसका मतलब क्या है कि यार ये डोमेन जो है ये उस होस्टिंग की तरफ रीडायरेक्ट हो गई है, लेकिन अब वो होस्टिंग इजाजत देती है कि नहीं देती है, हमें उसका भी इशू सॉल्व करना है। कि पहले नेम सर्वर का मुझे बता दो, किसको समझ अगर नहीं आई है तो वो मुझसे पूछ लो। जी स्टूडेंट, यहाँ तक कोई सवाल है तो काइंडली रेज कीजिएगा। ओके, जब खुद ये लोग प्रैक्टिकल करेंगे तो आई थिंक ये ज्यादा बेहतर तरीके से सवाल हाँ, रेज कर सकते हैं। जी तो सर। सिंपल प्रोसेस है, आपने जो नेम सर्वर आपकी ईमेल पे आए हुए हैं, आपने वो इधर आके डीएनएस में आके इधर से कस्टम कर देना, और कस्टम करने के बाद इधर अपने नेम सर्वर। मेरे से गलती ये हुई है कि मैंने अभी 3 दिन पहले इसको किया था, तो वो भी मैंने दोबारा डिफॉल्ट किया तो मुझे ऑप्शन दे नहीं रहा है कस्टम की। तो आपने सिंपली क्या किया कि कस्टम करके आपने अपने नेम सर्वर ऐड कर दी। अब ये हो गया कि नेम सर्वर ऐड हो गया। अब चलते हैं हम होस्टिंग में। अब ये हमने किया डोमेन के साथ, कि हमने डोमेन को होस्टिंग के नेम सर्वर्स दिए और डोमेन आपकी रिडायरेक्ट हो गई टुवर्ड्स होस्टिंग। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आपको आज का टॉपिक भी समझ आया होगा। जो चीज़ें आपने समझी हैं वो नोट्स की फॉर्म में भी अवेलेबल है। मेक श्योर आप ये वीडियो को बार बार रिप्ले करें जब तक आपके जहनों में डाउट्स क्लियर नहीं हो जाते। अगर आपके जहनों में फिर भी कोई क्वेश्चन, क्यूरीज, कोई प्रॉब्लम आपको दरपेश आ रही है तो आप गूगल और यूट्यूब भी यूज़ कर सकते हैं उसे सॉल्व करने के लिए, उसका सोल्यूशन निकालने के लिए। अगर उसके बाद भी आपकी प्रॉब्लम या आपकी डिफिकल्टी सॉल्व नहीं होती तो आप हमें लर्निंग विद अर्निंग के पेज पे भी इनबॉक्स कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमारी ऑनलाइन सपोर्ट से भी रब्ता कर सकते हैं। मेक श्योर कि आपको एक टॉपिक क्लियर हो, उसके बाद ही आप नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करें। आप हमारा ऑनलाइन क्विज क्लियर करें, आप हमारा ऑनलाइन टेस्ट क्लियर करें, उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट अलॉट किया जाएगा। उसके बाद ही आप नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। Learning with Earning, world's first live freelancers training portal, providing online top-rated trainers with exclusive live sessions on freelancing skills in Pakistan, USA and Canada. Let's learn and earn from your home. अब मैं बात कर रहा था कि यार इसमें आप कैसे करोगे। GoDaddy में स्क्रीन शॉट देखना, GoDaddy की ओपन है। जी जी क्लियर है। GoDaddy की ओपन है। मैंने आपको कहा कि GoDaddy के नेम सर्वर्स आपको मेल पे चले जाते हैं। अब आपने सिंपली क्या आना है, डीएनएस में आए, सेम वही प्रोसेस है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। सेम इधर आ गए, इसके वो ये इधर वो मैं आपको बता रहा था ना कि चेंज की ऑप्शन आती है। इधर आपने चेंज पे क्लिक किया, इधर आपने डिफॉल्ट से कस्टम, अभी हमारा वो स्टेप भी क्लियर हो गया कि डिफॉल्ट और कस्टम का जो इशू था, डिफॉल्ट से कस्टम कर दिया। इधर जो आपको होस्टिंग के नेम सर्वर ईमेल पे आए होंगे ना GoDaddy के, लेट्स सपोज आपकी GoDaddy की ईमेल किसी और GoDaddy के अकाउंट से थी, GoDaddy की होस्टिंग आपने किसी और अकाउंट से परचेज कर ली। आपने कहा यार डोमेन महंगी परचेज करने का दिल नहीं कर रहा, मैं एक काम करता हूँ, मैं 100 रुपए वाली डोमेन जो हो डिस्काउंट पे होती है वो परचेज कर ले। तो 2 मास्टर कार्ड है, आपने एक GoDaddy के अकाउंट से सिंपल एक डोमेन परचेज कर ली, एक से आपने होस्टिंग परचेज कर ली। अब होस्टिंग के नेम सर्वर आपको चले गए मेल के ऊपर, ये चीज हमें क्लियर है। इधर आके आपने चेंज किया, कस्टम किया, वो नेम सर्वर सिर्फ इधर ऐड करें। ऐड करने के बाद आपकी डोमेन इधर आ जाएगी। डोमेन मैंने आपको कहा रीडायरेक्ट हो गई है। अब हमने होस्टिंग में जाना है और उसे ऐड ऑन कर देना है। ये 2 सिर्फ स्टेप्स है। इधर आप जाओगे मैनेज में, नेट का जरा सा इशू है, थोड़ा स्लो चल रहा है। इधर आप जाओगे मैनेज में, मैनेज में जाने के बाद इधर अब मसला ये है कि मेरे पास जो इस वक्त होस्टिंग है उस पर मैं सिर्फ एक डोमेन ऐड कर सकता हूँ, मैं 2 डोमेन नहीं ऐड कर सकता, मैं सिर्फ एक डोमेन ऐड कर सकता हूँ। मैंने आपको बताया था इकोनॉमी पैकेज के अंदर आप एक डोमेन ऐड कर सकते हो।
अगर आपके पास दूसरा पैकेज है तो उसके अंदर आपके पास ऑप्शन आती है ऐड ऑन डोमेन। सिंपल जाके अपने डोमेन का नेम लिखो, एंटर करो, आपके नेम सर्वर्स तो चेंज पहले ही हो गए थे, इधर से आपकी डोमेन भी ऐड ऑन होगी, तो आपका डोमेन और होस्टिंग कनेक्ट होगी। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन अगर आप इसको इंप्लीमेंट करोगे तो आपका बड़ा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। जी ये चीज क्लियर है कि नहीं? जी स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल से तो 100% क्लियर है। अब जाके क्लियर हुई है ऑलरेडी के ऊपर आके। ठीक है, बस ये है कि अगर शेयर जिनकी है वन डोमेन वाली, तो उसको एज इट इज जैसे आपने अटैच किए वैसे करेंगे। हाँ अगर जी, लाइक एक से ज्यादा डोमेन अटैच करने वाली होस्टिंग है तो उन्होंने ऐड ऑन करना है सिंपली डोमेन। ऐड ऑन करना ही करना है, बिल्कुल। और अगर मैंने कहा प्रेफरेंस ये है कि आप एक से परचेज कर लो, एक में सिंपल आप वन क्लिक के ऊपर आपकी डोमेन अटैच हो जाएगी। अब अगर मैं स्क्रीन शेयर करूं अपने आज के लेक्चर की, तो हमारा क्या क्लियर हो गया कि यार व्हाट इज डोमेन भी क्लियर हो गया, व्हाट इज होस्टिंग भी क्लियर हो गया, हाउ टू परचेज डोमेन एंड होस्टिंग भी क्लियर हो गया, हाउ टू कनेक्ट डोमेन एंड होस्टिंग भी क्लियर हो गया। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आपको आज का टॉपिक भी समझ आया होगा। जो चीज़ें आपने समझी हैं वो नोट्स की फॉर्म में भी अवेलेबल है। मेक श्योर आप ये वीडियो को बार बार रिप्ले करें जब तक आपके जहनों में डाउट्स क्लियर नहीं हो जाते। अगर आपके जहनों में फिर भी कोई क्वेश्चन, क्यूरीज, कोई प्रॉब्लम आपको दरपेश आ रही है तो आप गूगल और यूट्यूब भी यूज़ कर सकते हैं उसे सॉल्व करने के लिए, इसका सोल्यूशन निकालने के लिए। अगर इसके बाद भी आपकी प्रॉब्लम या आपकी डिफिकल्टी सॉल्व नहीं होती तो आप हमें लर्निंग विद अर्निंग के पेज पे भी इनबॉक्स कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमारी ऑनलाइन सपोर्ट से भी रब्ता कर सकते हैं। मेक श्योर कि आपको एक टॉपिक क्लियर हो, उसके बाद ही आप नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करें। आप हमारा ऑनलाइन क्विज क्लियर करें, आप हमारा ऑनलाइन टेस्ट क्लियर करें, उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट अलॉट किया जाएगा। उसके बाद ही आप नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। Learning with Earning, world's first live freelancers training portal, providing online top-rated trainers with exclusive live sessions on freelancing skills in Pakistan, USA and Canada. Let's learn and earn from your home. अब बात आती है आगे कि सी पैनल क्या चीज है। सी पैनल, यार सी पैनल को सिंपली मैं आपको ये कहूंगा कि होस्टिंग का जो सारा कंट्रोल है ना वो आपका सी पैनल है। सी पैनल आसान अल्फाज में कंट्रोल पैनल है। अब इधर मैं बैक पे जाता हूँ, ये आपको हर होस्टिंग का सी पैनल मिलेगा। सी पैनल हर होस्टिंग का होता है क्योंकि ये कंट्रोल पैनल है। अब मेरे पास ये डोमेन थी, ये मेरे पास होस्टिंग थी, दोनों आपस में कनेक्ट है। जब आपकी डोमेन कनेक्ट हो जाएगी तो देखो इधर होस्टिंग के नीचे लिखा आ रहा है offerscraze.com। इसका मतलब है होस्टिंग डोमेन से कनेक्ट होगी। आपने मैनेज में जाना है। ये सी पैनल इतनी बड़ी चीज है कि इसको पूरा सीखने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको वो चीजें सिखाऊंगा जो आपके डेली यूज में, जो पहली बात तो इसका यूज पड़ता ही नहीं है, बहुत ही कम पड़ता है। लेकिन लेट्स सपोज अगर आपको पढ़ भी जाए तो मैं आपको वो ऑप्शन सिखा दूंगा जो आपको यूज पड़ती है। मैं इधर आ गया, इधर आपके पास लिखा हुआ जी सर। स्क्रीन आपकी पावर पॉइंट की आ रही है। और सर सॉरी, मैं एक मिनट दिखा असल में स्क्रीन स्टक नहीं होती क्योंकि जूम के ऊपर ना आप लोग एक टाइम में या अपना ब्राउजर शो करा सकते हैं या डेस्कटॉप शो करा सकते हैं या फिर पावर पॉइंट की फाइल, इसलिए वो बार बार उसको स्विच ऑफ करना पड़ता है। स्क्रीन स्टक नहीं, स्क्रीन को चेंज करना पड़ता है। जी चलिए देखें अब स्क्रीन आ गई है सर। हाँ जी, ये चलिए मैं एक मिनट में ओपन, आपका डोमेन है, आपके पास होस्टिंग है, होस्टिंग के साथ आपकी डोमेन कनेक्ट हो चुकी है क्योंकि इसके नीचे आपके ई इकोनॉमी लिनक्स होस्टिंग के विद सी पैनल के नीचे आपका लिखा गया offerscraze.com। अब आप जाते हो मैनेज में। ये मैनेज का मतलब है आप इस होस्टिंग को मैनेज करने जा रहे हो इसकी। उसके बाद इधर आपके पास ऑप्शन आ रहा है सी पैनल का। मैं आपको अभी ये ब्लू होस्ट में भी दिखा दूंगा। ये सी पैनल का ऑप्शन आ रहा है, आपने इस पर क्लिक कर दिया। नेट का सर बड़ा इशू है। ये अब आपके पास, अब सी पैनल क्या चीज है मैंने आपको बताया, पूरी होस्टिंग का जो कंट्रोल पैनल है ना वो आपका सी पैनल है। उसके अंदर मल्टीपल ऑप्शंस आती हैं। अब मैं आपको वो ऑप्शंस बताऊंगा कि जिसके अंदर जरूरत पड़ती है और जिनकी जरूरत है, बाकी हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। जिनकी जरूरत नहीं है वो आप इसके अंदर, क्योंकि मेन चीज हमारी वर्डप्रेस है, हमने वर्डप्रेस सीखना है। इसके अंदर आप जाते रहोगे तो अंदर से अंदर फंसते जाओगे। इतनी कम्प्लेक्स चीजें भी इसके अंदर पड़ी, तो वो चीजें जिनका यूज पड़ता है हम वो सीखेंगे। सबसे पहली बात आती है कि
लेट्स सपोज अगर आपके पास कोई क्लाइंट आ जाता है, क्लाइंट आके कहता है कि यार मेरे पास एट द मोमेंट ना होस्टिंग है ना डोमेन है, तो आप एक काम करो कि आप अपनी किसी होस्टिंग पे बना दो, अपनी किसी डोमेन पे बना दो, डमी डोमेन पे, और उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम ना, मैं इतनी देर में होस्टिंग और डोमेन परचेज कर लूंगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक बार मैंने होस्टिंग डोमेन परचेज कर ली, आप वेबसाइट बनाओ, 1 मंथ के अंदर आपकी वेबसाइट रेडी होगी, मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। फिर हम क्या करेंगे, हम वो वेबसाइट जो आपने अपनी डमी डोमेन पे बनाई थी वो माइग्रेट कर देंगे। ये एक वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फैक्टर है। जो आपके पास क्लाइंट्स आते हैं उनको इवन यार आपको आप देखोगे उनको ये नहीं पता होता कि वो बस मुंह उठा के आ जाते हैं भाई मैंने वेबसाइट बनवानी। इवन ऐसे भी रहते हैं कि वो आपसे डिस्कस किए बगैर ऑर्डर प्लेस कर देंगे, उनको ये नहीं पता डोमेन क्या होस्टिंग क्या है। तो उनको गाइड करते हो आप, गाइड करने के बाद जितनी देर में वो परचेज करते हैं आप उतनी देर में वेबसाइट बनाते हो। अब उसके लिए आपको डोमेन डेफिनेटली, आप इस तरह तो करोगे नहीं कि हर क्लाइंट है आप उसके लिए डोमेन परचेज करो, हर क्लाइंट है आप उसके लिए डोमेन परचेज करो। तो ये जो मेरी GoDaddy की होस्टिंग है इसके अंदर ऑप्शन नहीं है, इसके अंदर सिर्फ एक वेब आप डोमेन बना सकते हो। मैं अपनी ब्लू होस्ट की होस्टिंग पे चलता हूँ। सर स्क्रीन देखना, ब्लू होस्ट की शेयर है, जी स्क्रीन शेयर है सर ब्लू होस्ट। चलिए ये ब्लू होस्ट है। अब आप करते क्या हो, आपने एक डोमेन परचेज कर ली लाइक digitalwebsters.com, आपने ये ब्रांड नेम है, आपने कोई भी डोमेन परचेज कर ली, लाइक आप, मैं कहता हूँ टेस्ट ही परचेज कर लेते हो, test.com परचेज कर लेते हो। अब आपके पास क्लाइंट आया, आपने उसे क्या करना है, आपने जाना है अपनी डोमेन्स में। अब डोमेन्स में मैं आया हूँ तो यार मुझे बता रहा है कि मेरे पास सिर्फ इस वक्त 4 डोमेन्स हैं, ये एक digitalwebsters.com है, एक itsmevakar.com है, millionairesden है और whoopee.com है। अब आप कहते हो यार कि मैं हर बार तो नई डोमेन परचेज करूंगा नहीं, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं सब डोमेन बना लेता हूँ। सब डोमेन अब किस तरह की होती है मैं आपको इधर एक लिख के दिखा देता हूँ, demo2.digitalwebsters.com। ये देखो जी, ये सब डोमेन कि मैंने पहले demo2 ऐड कर दिया, उसके बाद मेरी ओरिजिनल डोमेन आ गई। मैंने डोमेन परचेज नहीं की है, मैंने सिर्फ उस डोमेन के अंदर एक और सब डोमेन बना दी ताकि मैं उसको यूज करके क्लाइंट की वेबसाइट बिल्ड करूं। क्लाइंट को पसंद आती है मैं उसको माइग्रेट कर दूं, माइग्रेट करने के बाद मैं उस सब डोमेन को डिलीट कर दूं, कोई इशू नहीं। तो ये अभी मेरा एक क्लाइंट था, उसके पास होस्ट डोमेन थी, लेकिन वो कह रहे थे यार कि मेरा पुराना डाटा डिलीट ना करो, अभी पहले तुम एक बार सारी की सारी नहीं बना लो, उसके बाद हम तुम्हारी डोमेन जो है, तुम्हारी जो वेबसाइट है वो हम ट्रांसफर कर लेंगे। तो ये जो डोमेन है demo2, जब आपके सामने पीछे एक आपका वर्डिंग ऐड हो गया, साथ डॉट आ गया और देन ओरिजिनल डोमेन आ गई digitalwebster.com। इसी तरह अगर मैं बात करूं तो मैं ये भी बना सकता हूँ कि demo2.millionairesden.com, demo2.whoopee.com। तो ये सब डोमेन है, डोमेन और सब डोमेन में डिफरेंस क्लियर हो जाना चाहिए अभी तक। चलिए गुड हो गया, क्लियर है। यस लिख देना अगर क्लियर है। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आपको आज का टॉपिक भी समझ आया होगा। जो चीज़ें आपने समझी हैं वो नोट्स की फॉर्म में भी अवेलेबल है। मेक श्योर आप ये वीडियो को बार बार रिप्ले करें जब तक आपके जहनों में डाउट्स क्लियर नहीं हो जाते। अगर आपके जहनों में फिर भी कोई क्वेश्चन, क्यूरीज, कोई प्रॉब्लम आपको दरपेश आ रही है तो आप गूगल और यूट्यूब भी यूज़ कर सकते हैं उसे सॉल्व करने के लिए, उसका सोल्यूशन निकालने के लिए। अगर उसके बाद भी आपकी प्रॉब्लम या आपकी डिफिकल्टी सॉल्व नहीं होती तो आप हमें लर्निंग विद अर्निंग के पेज पे भी इनबॉक्स कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमारी ऑनलाइन सपोर्ट से भी रब्ता कर सकते हैं। मेक श्योर कि आपको एक टॉपिक क्लियर हो, उसके बाद ही आप नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करें। आप हमारा ऑनलाइन क्विज क्लियर करें, आप हमारा ऑनलाइन टेस्ट क्लियर करें, उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट अलॉट किया जाएगा। उसके बाद ही आप नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। Learning with Earning, world's first live freelancers training portal, providing online top-rated trainers with exclusive live sessions on freelancing skills in Pakistan, USA and Canada. Let's learn and earn from your home. अब मैं आपको बताता हूँ कि बनानी किस तरह है। कि आप डोमेन्स में आ गए, उसने आपको सारा शो करा दिया कि यार ये मेरे पास सारी की सारी डोमेन्स पड़ी हुई हैं। आप इधर से जाओ सब डोमेन्स में, ये अब मेरे पास सब डोमेन का खुल गया है। अब वो मुझे कह रहा है यार तूने सब डोमेन क्या बनानी है। मैं लेट्स सपोज मेरे एक क्लाइंट का नाम है रिकी, लेट्स सपोज उसकी वेबसाइट का नाम है ricky.com,
उसने कहा यार मेरे पास डोमेन है, उसके ऊपर डाटा पड़ा हुआ है, लेकिन अभी तुम करो कि तुम अपनी डोमेन बना लो, उसके ऊपर बना लो। मैं कहता हूँ यार रिकी रिकी, अब मैंने ये डोमेन का नाम लिख दिया रिकी, और आगे वो मुझसे पूछ रहा है कि यार तुमने कौन सी डोमेन यूज करके सब डोमेन बनानी है। तो मैंने आपको बताया कि मेरे पास ये 4 मेन पड़ी हुई है, whoopee.com है, millionairesden.com है, digitalwebsters.com है, और उसके अलावा itsmewaqar.com है। मैं क्या काम करता हूँ, मैं कहता हूँ यार डिजिटल वेबस्टर्स से बना लेता हूँ मैं। ये मैंने, अब ये बनेगी क्या, जो डोमेन ऊपर शो होगी वो क्या होगी, ricky.digitalwebsters.com। इस चीज का क्लियर है कि क्या, अब मैं लेट्स सपोज मैं क्रिएट कर देता हूँ इसे। अब ये मेरी उसने कहा जी हैज बीन ricky.digitalwebsters.com। अब मैं, ये मेरे पास सारी सब डोमेन्स पड़ी हुई हैं। इधर मैं आपको दिखाता हूँ कि किधर रिकी, ये देखो ये ricky.digitalwebsters.com, ये मेरे पास डोमेन आ गई। अब इसके ऊपर मैं क्या करूंगा, वर्डप्रेस इंस्टॉल करूंगा, मैं उसकी वेबसाइट बनाऊंगा, उसको पसंद आ जाएगी, मैं उसको दे दूंगा भाई, आखिर में हम उसको माइग्रेट कर देंगे। लेकिन ये सारा जो वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन वगैरह ये हम नेक्स्ट में सीखेंगे। अभी ये समझ आ जानी चाहिए कि यार किस तरह हमने सब डोमेन बनानी। डोमेन में गए, सब डोमेन की ऑप्शन आ रही है, उसको आप सिंपली इधर अपना नेम लिखो, इधर से अपनी आप मेन डोमेन चूज करो जो सी आपके पास डोमेन। इसलिए आपके पास एक डोमेन तो कम से कम होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको क्लाइंट कहता है कि यार आप उस पर बनाओ, सब डोमेन पे बनाओ, तो आपके पास एक डोमेन होनी चाहिए। और हमारे पास सब डोमेन बन गई है। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आपको आज का टॉपिक भी समझ आया होगा। जो चीज़ें आपने समझी हैं वो नोट्स की फॉर्म में भी अवेलेबल है। मेक श्योर आप ये वीडियो को बार बार रिप्ले करें जब तक आपके जहनों में डाउट्स क्लियर नहीं हो जाते। अगर आपके जहनों में फिर भी कोई क्वेश्चन, क्यूरीज और कोई प्रॉब्लम आपको दरपेश आ रही है तो आप गूगल और यूट्यूब भी यूज़ कर सकते हैं उसे सॉल्व करने के लिए, उसका सोल्यूशन निकालने के लिए। अगर उसके बाद भी आपकी प्रॉब्लम या आपकी डिफिकल्टी सॉल्व नहीं होती तो आप हमें लर्निंग विद अर्निंग के पेज पे भी इनबॉक्स कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमारी ऑनलाइन सपोर्ट से भी रब्ता कर सकते हैं। मेक श्योर कि आपको एक टॉपिक क्लियर हो, उसके बाद ही आप नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करें। आप हमारा ऑनलाइन क्विज क्लियर करें, आप हमारा ऑनलाइन टेस्ट क्लियर करें, उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट अलॉट किया जाएगा। उसके बाद ही आप नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। Learning with Earning, world's first live freelancers training portal, providing online top-rated trainers with exclusive live sessions on freelancing skills in Pakistan, USA and Canada. Let's learn and earn from your home. तो आपके सामने सबसे पहले इधर GoDaddy की स्क्रीन खुली होगी, जिसके अंदर आपकी, मैंने आपको बताया था मेरे पास एक ही डोमेन है GoDaddy के अकाउंट में, जो कि whoopee.com है। ये देखिए आपके सामने whoopee.com डोमेन है, और साथ मैंने ब्लू होस्ट का एक अकाउंट खोला हुआ है, जिसके अंदर लेट्स सपोज मैं इसके बिल्कुल स्टार्टिंग में चलता हूँ। तो ये हमारी होस्टिंग आ गई, ये हमारी डोमेन आ गई GoDaddy पे। अब हमने करना क्या है जी, कि हमने इसको कनेक्ट करना है ब्लू होस्ट के साथ। तो मैंने आपको पहले बताया था हमने जाना है डोमेन्स में। डोमेन्स में इधर ही आपको शो कर रहा होगा कि ये देखिए, ये डोमेन में आपको शो कर रहा है कि कौन कौन सी डोमेन इसके साथ ऐड होने। दो तरह की डोमेन्स होती है, एक होती है एड ऑन डोमेन, एक होती है प्राइमरी डोमेन। प्राइमरी डोमेन वो होती है कि लेट्स सपोज अगर आपने एक होस्टिंग पैकेज बाय किया है जिसके साथ आपको एक ही डोमेन मिलनी है, तो वो प्राइमरी। अगर आपने एक होस्टिंग पैकेज बाय किया जिसके अंदर आप मल्टीपल डोमेन अटैच कर सकते हो, तो जो मल्टीपल डोमेन आप लेट्स सपोज कोई नहीं ऐड करोगे, वो आपकी एड ऑन डोमेन होगी। जो आपको साथ परचेज आपने की वो आपकी प्राइमरी डोमेन होगी। तो इसके अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब मैंने आपको बताया था कि हमने जाना है असाइन अ न्यू डोमेन टू योर cPanel अकाउंट। मैं इस जगह पे आ गया। अब मेरी डोमेन का नाम क्या है, whoopee.com। मैंने इसको कॉपी किया। इधर वो कह रहा है कि वो कह रहा है कि आप बताओ कौन सी डोमेन यूज करनी है। मैंने कहा मैं एक नई डोमेन यूज करना चाहता हूँ। डोमेन में मैंने अपनी डोमेन का नाम लिख दिया, whoopee.com आ गया। अब जब उस दिन हमने किया था तो ये डोमेन पहले ही किसी अकाउंट के साथ अटैच थी, तो मैंने आपको वेरिफिकेशन के स्टेप्स ऐसे ही बताए थे कि यार ऐसे होगा ऐसे होगा। आज हम उसको इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। अब जब मैंने ऊपर डोमेन लिखी तो उसने मुझे नीचे वेरीफाई ओनरशिप के स्टेप्स दे दिए।
वो कहता है या आप जाके नेम सर्वर्स चेंज कर दो या आप जाके डीएनएस ए को पॉइंट कर दो टुवर्ड्स दिस। अब हमने आसान से आसान वे की तरफ जाना, और जो मैंने उस दिन बताया था वो ये था कि भाई हम नेम सर्वर्स चेंज कर देंगे तो हमारा काम चल जाएगा। अब ये आपके सामने उसने दो नेम सर्वर्स दे दिए। टू वेरीफाई द ओनरशिप ऑफ द डोमेन प्लीज पॉइंट द नेम सर्वर्स ऑफ दिस डोमेन टू wp.com। तो ये दो नेम सर्वर्स है, ns1bluehost.com, ns2bluehost.com। तो मैंने किया, मैंने पहले ns1 को कॉपी किया। मैंने आपको उस दिन बताया था कि इधर से आपने डीएनएस में चले जाना है। ये इधर से हम डीएनएस में आ गए। तो उस दिन मैंने कहा था कि इधर चेंज की ऑप्शन होती है, उस दिन हमारे पास नहीं थी क्योंकि हमने रिसेंटली मैंने अभी अटैच किया था। मैंने ये किया, मैंने चेंज किया। अब अगर मैं ये जो पहले से इधर नेम सर्वर्स पड़े हुए हैं, ये डिफॉल्ट नेम सर्वर्स हैं। जब आप कोई डोमेन बाय करते हो, उसके जो नेम सर्वर्स होते हैं ये वो हैं, लेकिन हमें इसको रीडायरेक्ट करना है टुवर्ड्स द होस्टिंग। तो इधर मैं चेंज करूंगा और डिफॉल्ट की जगह कस्टम कर दूंगा। अब वो मुझसे कह रहा है कि यार आप दो नेम सर्वर्स ऐड करो, कौन से आपको मिले। मैंने फर्स्ट नेम सर्वर में पहला पुट कर दिया, जैसे मैंने दूसरा कॉपी किया, ये दूसरा आ गया, इसको मैं सेव कर देता हूँ। ये अब आपके नेम सर्वर्स रीडायरेक्ट हो गए हैं। अगर मैं इधर रहता हूँ तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये आपका इधर से हो गया, डोमेन इज करंटली एसोसिएटेड टू बट एन अनअसाइन्ड अकाउंट। अब इसका इशू क्या है कि मैंने ये पहले एक उसके साथ अटैच की थी, जस्ट गिव मी अ सेकंड, एक मिनट जरा। अब ये कह रहा है कि यार आपके नेम सर्वर्स ओनरशिप वेरीफाइड द नेम सर्वर्स ऑफ द डोमेन wp.com आर करंटली दिस एंड दिस। तो इसका मतलब है हमारी ओनरशिप वेरीफाई होगी। जब आपने नेम सर्वर्स चेंज किए तो आपकी ओनरशिप वेरीफाई होगी। अब नेक्स्ट स्टेप है, वो कहते हैं यार आपने एड ऑन डोमेन करनी है या अनअसाइन्ड डोमेन करनी है। अनअसाइन्ड वो डोमेन होती है जिसको आप यूज नहीं कर सकते, आप उसको होस्टिंग से कनेक्ट करते हो लेकिन आप उसको यूज नहीं कर सकते, तो उसका फायदा नहीं है। हमने इधर कोई भी न्यू डोमेन ऐड करने के लिए हमने एड ऑन करनी है। प्राइमरी वो है जो पहले साथ अटैच है, एड ऑन वो है जो आप बाद में अटैच करते हो। मैंने एड ऑन कर दी। एड ऑन करने के बाद अब ये पूछ रहा है कि यार डायरेक्टरी में क्या क्रिएट करूं। अब डायरेक्टरी क्या होता है, एक होस्टिंग के अंदर अगर आप FTP में जाओ, मैं FTP का भी आपको बताऊंगा। FTP में आप जाते हो तो FTP क्या है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगर हम उसको आसान अल्फाज में बात करें तो उसे हम कहेंगे कि यार आपके कंप्यूटर में जो फाइल्स हैं और आपके जो होस्टिंग के अंदर फाइल्स है, डेफिनेटली अगर आपके ऊपर होस्टिंग के ऊपर आपने कोई डोमेन इंस्टॉल की है, आपने कोई डोमेन कनेक्ट की है, आप उसके ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हो, तो मैंने आपको पहले बताया था कि जो होस्टिंग है वो काइंड ऑफ आपके पास स्पेस है। अब उसके ऊपर आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया तो उसके ऊपर स्पेस फिल होगी, आपने कुछ और इंस्टॉल किया तो उसके ऊपर स्पेस फिल होगी। अब वो जो आप इंस्टॉलेशन करोगे वो इन काइंड ऑफ फाइल्स होगा, वो कोई हवाई चीज तो होगी नहीं, डेफिनेटली काइंड ऑफ फाइल्स होगा। अब FTP क्या चीज़ है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। लेट्स सपोज अगर आपने अपने कंप्यूटर से FTP यानी कि जो होस्टिंग की फाइल्स हैं उसके अंदर कोई चीज़ ऐड करनी है, तो FTP आपको ये चीज़ अलाउ करता है कि आप अपने कंप्यूटर से कोई चीज़ उठा के आप उसके अंदर डाल सको। लाइक आप कोई चीज़ कॉपी करो और जाके सीधा होस्टिंग की फाइल्स में ऐड कर सको। तो FTP का भी हमें सिंपल सा स्केच माइंड में होना चाहिए कि FTP है क्या चीज़ है। इसके नाम से पता लग रहा है कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कंप्यूटर से फाइल उठा के आप इधर ट्रांसफर कर लो, कोई चीज़ ओपन कर लो, अपलोड कर लो, कोई चीज़ डिलीट कर दो होस्टिंग की फाइल्स के अंदर। लेकिन मैं आपको ये प्रेफर करता हूँ कि आप FTP के साथ कुछ ना ही करो तो बेहतर है। होता क्या है कि मोस्टली लोगों को पता नहीं होता कि FTP क्या चीज़ है। वो ओपन कर लेते थे गलती से, कोई भी चीज़ डिलीट हो गई तो आपकी जो वेबसाइट है वो अफेक्ट होती है। अब इधर डायरेक्टरी क्या, पब्लिक HTML वो होती है कि जो आपकी होस्टिंग की जो मेन फाइल है जिसके अंदर आपकी सारी की सारी फाइल्स जाएंगी। लाइक लेट्स सपोज अगर मैंने 10 डोमेन्स ऐड किए हैं और मैं 10 डोमेन की डायरेक्टली अगर लेट्स सपोज पब्लिक HTML के बाद इधर WP लिखा हुआ है। अब मैंने लेट्स सपोज उसामा की डोमेन क्रिएट की, मैंने उसको ऐड किया। अब मैंने पब्लिक HTML के बाद जब उसामा लिख दिया तो होगा क्या, पब्लिक HTML वो मेन रूट डायरेक्टरी है जिसके अंदर सारी की सारी सब डोमेन्स ऐड होती जाएंगी, सारी की सारी डोमेन्स ऐड होती जाएंगी। अभी मैं आपको दिखाऊंगा अभी इसको। तो ये मेरे पास मैंने इसे
डायरेक्टरी को वूपी कह दिया, लेट्स सपोज अगर मैं इसे एम्प्टी रहने देता तो भी कोई इशू नहीं था, इसका हमें कोई हेडेक नहीं है, सिंपली बस अ काइंड ऑफ आपका फोल्डर बन गया होस्टिंग की फाइल्स के अंदर। लेकिन ये वो चीज़ है जिसके अंदर आपको इतना कोई पजल होने की जरूरत नहीं है, इसका हमें यूज पड़ेगा ही नहीं। मैं अगर आपको बताऊं, आपको जब आपके पास जब क्लाइंट आएगा वो ज़्यादा आपको ये कहेगा यार ये होस्टिंग है, ये डोमेन है, इसको कनेक्ट कर। अब आपकी आगे मर्जी है, आपने वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनानी है तो आपका काम है आपने कनेक्ट करना है, कनेक्ट करके वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। एफटीपी का यूज हमें पड़ता ही नहीं। चलो, तो अब मैंने इधर वॉइस इशू आ रहा है, किसको वॉइस क्लियर नहीं है? अगर सर वो क्लियर है तो इधर लिख देना सर वो क्लियर है। ठीक है, चलो ज़्यादातर बच्चे कह रहे हैं ठीक है। तो इधर मैंने अपने पब्लिक एचटीएमएल के बाद मैंने इस फोल्डर में अपनी वो लिख दी। और अभी हमें सब डोमेन नहीं बनानी है। सब डोमेन मैंने आपको उस दिन बताया था कि सब डोमेन होता क्या है। कि लेट्स सपोज अगर आपके पास एक क्लाइंट आता है, वो कहता है यार मेरे पास एट द मोमेंट डोमेन और होस्टिंग नहीं है, और मैं चाहता हूँ कि यार आप अपनी डोमेन पे बना दो और फिर बाद में आप अपनी जो डोमेन से फाइल्स हैं वो ट्रांसफर कर देना टूवर्ड्स माय अकाउंट। लेकिन अब मैंने आपको बताया था कि हर बार आप नई डोमेन तो खरीदोगे नहीं, आपके पास इंशाल्लाह 100 क्लाइंट्स आता है तो 100 की 100 डोमेन आप खरीदोगे नहीं, तो हम सब डोमेन बनाते हैं। लेकिन अभी हम डोमेन एड ऑन करवाए तो हमें सब डोमेन की जरूरत नहीं है। मैंने इसलिए सब डोमेन का जैसे फोल्डर खत्म कर दिया, मैंने असाइन दिस डोमेन पे क्लिक कर दिया। नेट का इशू है यार, 2 मिनट। जो लोग न्यूबीज हैं उनके लिए थोड़ा सा एडवांस लेवल होगा क्योंकि उन्होंने रिकॉर्डिंग नहीं वॉच की होगी। ठीक है, तो आपको रिकॉर्डिंग ऑलरेडी शेयर किया लेक्चर नंबर 1 की, तो उसको जरूर देख लीजिएगा इस स्टेप को कंप्लीट करने से पहले। सर 2 मिनट दे बस, नेट का इशू जरा। एक तो इधर रहते हुए जितना मर्जी अच्छा नेट करवा लो, इशू रहता है। पाकिस्तान में रहना है तो ये सब तो सहना है। सर मैंने तंग आके कनेक्शन 20 MB का करवा लिया, लेकिन फिर वही रोले फिर रोज के रोज। ये अब देखिए whoopee.com ऐड ऑन होगी हमारे पास। अगर मैं आपके पास, मैंने डोमेन्स का फोल्डर खोला है, ये सारी वो डोमेन्स है जो जिसके अंदर एक ही सिर्फ प्राइमरी है, डेली न्यूज़कास्टर.टेलीकास्ट.com था, ये प्राइमरी, बाकी सारी एड ऑन डोमेन्स हैं। इसके अंदर अगर मैं लास्ट पे देखूँ तो आपको नजर आ रहा होगा whoopee.com जो कि एड ऑन डोमेन है। तो अब हमारे पास डोमेन जो है वो एड ऑन हो गई है। अब आगे बात करते हैं कि एफ टी पी को चलो हम बाद में डिस्कस करेंगे यार, वो बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि बेसिक से लेके चला जाए और चीज़ें वो कीजिए जो आसान है। जिस चीज़ का यूज़ इतना नहीं है मेरे ख्याल से उसको डिस्कस करके जब आगे जाके यूज़ पड़ेगा तो मैं आपको उस टाइम करवा दूंगा। लाइक लेट्स सपोज अगर हम आगे जाके भी सीखेंगे कि यार क्लाइंट आपको डोमेन नहीं दे रहा, हमने सब डोमेन पे काम करना है, तो जब आपने सब डोमेन पे काम करना है तो आपने उसकी फाइल्स उठा के दूसरी उसकी डोमेन पे भी ट्रांसफर करनी होगी, तब आपको एफटीपी की जरूरत होगी। तो जब मैं प्लगइन्स में उस साइड पे पहुंचूंगा कि आपने जब एक डोमेन से फाइल दूसरी डोमेन पे ट्रांसफर करनी है, तो फिर मैं आपको एफटीपी का बताऊंगा। अभी हम चलते हैं वर्डप्रेस के ऊपर कि लाइक अब हमारी डोमेन और होस्टिंग कनेक्ट है। ये सबसे बेसिक स्टेप है। जिसको ये अनक्लियर है अभी बता दे ताकि मैं दोबारा रिपीट कर दूं, क्योंकि एक मिनट जरा, एक भाई कह रहे हैं कि वॉइस में क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, सर आप बता दें। फिलहाल आप बल्कि चलिए मैं आपका साथ ही माइक ओपन कर देता हूँ क्योंकि फिर वो सवाल रह जाते हैं आपके। तो जमान अशरफ, वेयर आर यू? यस, ये मंसूर माजिद पूछने कह रहे हैं कि नोट क्लियर। आपने पहला लेक्चर लिया था कि अभी आप फर्स्ट लेक्चर में हो? जी जमान, आपका माइक ओपन है। जमान, वॉइस आ रही है आपको? सर वो कह रहे हैं कि दोबारा ओपन कर दें जरा। जी कर दी मैंने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। आपने?
अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैंने ना पूछना था कि फॉर एग्जांपल अगर हमसे क्लाइंट कांटेक्ट करता है और कहता है कि भाई डोमेन भी आपने परचेज करनी है और होस्टिंग परचेज करनी है, तो जितने भी क्लाइंट आएंगे हम उनके मतलब जब भी हम परचेज करें उनकी डोमेन और होस्टिंग, तो अलग से क्या एक न्यू ईमेल एड्रेस बनाना पड़ेगा कि एक ही अकाउंट से सब कुछ हैंडल हो जाएगा? ये क्वेश्चन था यार मेरा। सबसे पहली प्रेफरेंस ये कि आप क्लाइंट को खुद जाके परचेज करें। लेट्स सपोज अगर आपका पाकिस्तान में क्लाइंट है फिर तो कोई इशू नहीं है। लाइक हमारे पास इत्फाक ग्रुप का हमारे पास वेबसाइट है और एसईओ है, तो उन्होंने हमसे कहा था कि यार आप ही परचेज करो, आप ही होस्टिंग करो, जो भी करना आप करो। तो अगर इस तरह की पाकिस्तान में फिर तो इशू नहीं है। लेकिन फिर होता क्या है कि आप एक साल की डोमेन खरीदते हो, आप एक साल की होस्टिंग खरीदते हो। अब लेट्स सपोज अगर आपका साल गुजर गया, आपकी होस्टिंग एक्सपायर हो जाएगी, आपको रिन्यू करनी होगी, तो फिर आप उधर उस क्लाइंट के पीछे किस तरह आप उसको कॉन्टेक्ट करोगे भाई कि मुझे पे करे, क्योंकि आपके अकाउंट पे ऑटोमेटिकली रिन्यूअल हो जाएगा। तो सबसे बेस्ट वे कि यार आप उसे गाइड कर दो कि भाई ये गोडेडी, ये ब्लू होस्ट है, ये आप जाके खुद परचेज करो। अगर आप खुद परचेज करोगे तो फिर आपको बड़े इश्यूज फेस करना पड़ेंगे। पाकिस्तान की अगर लेट्स सपोज आपके पास कोई लोकल ब्रांड आ जाता है तो फिर आप होस्टिंग और डोमेन परचेज कर दो, नो इशू। अगर इवन आप यार होस्टिंग सेल कर सकते हो, आपकी होस्टिंग अच्छी है, आपके पास लेट्स सपोज उसके ऊपर आप मल्टीपल डोमेन ऐड कर सकते हो। आपने कहा है जी कि यार लोगों को मैं होस्टिंग प्रोवाइड कर देता हूँ, आपको 2000 पर ईयर में मैं होस्टिंग प्रोवाइड कर देता हूँ। आपने 17,000 की लेट्स सपोज खरीदी है, आपने 15 बंदों को 2000 रुपये दे दिए। अब उनकी सिंपल सिंपल वेबसाइट से उनकी होस्टिंग भी सेट चलेगी, आपका जो था वो भी रिटर्न हो जाएगा। तो ये भी काइंड ऑफ बिजनेस चलता है। तो आपने 100% ट्राई ये करनी है कि इंटरनेशनल क्लाइंट का कभी भी खुद परचेज ना करो। खुद परचेज करोगे तो बड़े इश्यूज आएंगे। बेस्ट तरीका ये है कि उसे गाइड कर दो कि भाई ये गोडेडी, ये ब्लू होस्ट है, ये नेम जी पे इधर जाके आप एक काम करना ना, आप गोडेडी पे जाके पैकेज स्टडी करना। मैं मोस्टली जो रिकमेंड करता हूँ अपने क्लाइंट्स को, इकोनॉमी पैकेज करता हूँ गोडेडी का, क्योंकि उसके अंदर आपको आप एक डोमेन होस्ट कर सकते हो और आपको साथ होस्टिंग मिलती है और आपको साथ डोमेन भी फ्री मिलती है। तो लेट्स सपोज अगर एक क्लाइंट का सिंपल बिजनेस है, उसने कोई बहुत उसको ट्रैफिक उसकी नहीं है, उसको सिर्फ अपने काइंड ऑफ ब्रांड अवेयरनेस दिखानी है, ब्रांड आपको उसने एस्टेब्लिश करवाना है, तो मेरे ख्याल से बेस्ट है कि आप उसको जाकर सिंपल इकोनॉमी पैकेज का बता दो जो कि $2.99 पर मंथ। खुद नहीं करना है ये, इसको आपको ये इसको जहन में रख लो कि आपने कभी भी खुद परचेज नहीं करके दी। जी। चलिए गुड हो। हाँ जी। बाकी सर मैं कंटिन्यू करूँ। एफटीपी का एक भाई कह रहे क्लियर नहीं है यार। एफटीपी आसान अल्फाज में सिर्फ आपके कंप्यूटर से फाइल्स अपलोड करने हैं होस्टिंग के अंदर। एफटीपी उसलिए यूज होता है, लेकिन अभी हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे, वो कम्प्लेक्स हो जाएगा। हम आगे जाके डिस्कस करेंगे जब हम अपनी एडवांस ट्रेनिंग में जाएंगे, तब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि यार एफटीपी, मैं आपको इवन ओपन करके दिखाऊंगा कि एफटीपी क्या चीज़ है। फाइलजिला के थ्रू यार ये फाइलजिला जो है वो यूज होता है, लेकिन मैं फाइलजिला यूज नहीं करता हूँ। मैं जाके सी पैनल के थ्रू लॉगिन हो जाता हूँ, सी पैनल के थ्रू मैं एफटीपी में रहता हूँ। लेकिन अभी इस तरह के क्वेश्चंस ना करो, क्योंकि काफी बच्चे जो है वो बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे, इवन जिनको डोमेन होस्टिंग का भी नहीं पता, तो आप बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे हो। तो अभी इस तरह क्वेश्चन करोगे तो फिर मसला हो जाएगा। मैं आगे जाके मैंने आपको बताया, मैं आपको इंशाल्लाह क्लियर करके दूंगा, कोई चीज़ इंशाल्लाह हम छोड़ेंगे नहीं। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आपको आज का टॉपिक भी समझ आया होगा। जो चीज़ें आपने समझी हैं वो नोट्स की फॉर्म में भी अवेलेबल है। मेक श्योर आप ये वीडियो को बार बार रिप्ले करें जब तक आपके जहनों में डाउट्स क्लियर नहीं हो जाते। अगर आपके जहनों में फिर भी कोई क्वेश्चन, क्यूरीज, कोई प्रॉब्लम आपको दरपेश आ रही है तो आप गूगल और यूट्यूब भी यूज़ कर सकते हैं उसे सॉल्व करने के लिए, उसका सोल्यूशन निकालने के लिए। अगर उसके बाद भी आपकी प्रॉब्लम या आपकी डिफिकल्टी सॉल्व नहीं होती तो आप हमें लर्निंग विद अर्निंग के पेज पे भी इनबॉक्स कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमारी ऑनलाइन सपोर्ट से भी रब्ता कर सकते हैं। मेक श्योर कि आपको एक टॉपिक क्लियर हो, उसके बाद ही आप नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करें। आप हमारा ऑनलाइन क्विज क्लियर करें, आप हमारा ऑनलाइन टेस्ट क्लियर करें, उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट अलॉट किया जाएगा। उसके बाद ही आप नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर सकते हैं। अल्लाह।